अगर तुम चाहो तो तुम अदील के हर दर्द की दवा बन सकती हो। कैसे? इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला सकता, और मुझे यकीन है कि सिर्फ तुम ही उसको उसके माजी से निकाल सकती हो। वाओ मिनाहिल, तुम एक सुपर्ब एक्ट्रेस हो। आखिर बेटी किसकी हो तुम? एक लम्हे को तुम मामा मैं परेशान हो गई थी कि क्या हो रहा है, और फिर मुझे ख्याल आया ये तो एक प्लान के तहत किया है मेरी बेटी ने। प्राउड ऑफ यू। मम्मा मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था ये सब करने का, सिर्फ आपकी वजह से किया। मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था ना। आयशा, मेरा ख्याल है कि अब उबैद शायान और अस्मा के बारे में नहीं सोचेगा, है ना? नहीं, उसने वादा किया है मिनाहिल से कि जब तक ये राजी नहीं होगी वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और मैं तो पागल हूं ना, जो अपनी मोहब्बत अस्मा के हवाले कर दूंगी। आयशा, वो अस्मा के बाप वाले मसले का क्या हुआ? वो महरीन की बहन की डेथ की वजह से सब कुछ खराब हो गया। मामा दोबारा से आगाज करना पड़ेगा उस काम का। बस दुआ करें कि जो मेरा प्लान है वो कामयाब हो जाए। मामा ये अस्मा के अब्बू वाला क्या इशू है? वक्त आने पे तुम्हें बता दूंगी बेटे। जस्ट रिमेम्बर दैट जो कुछ भी मैं कर रही हूँ हम सब के फायदे के लिए। इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला सकता, और मुझे यकीन है कि सिर्फ तुम ही उसको उसके माजी से निकाल सकती हो। शायान, हम लोग अजीब से दौराहे पर खड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये बात तुमसे कैसे शेयर की जाए। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? पहले हम तुम्हारा रिश्ता अस्मा से जोड़ना चाहते थे, लेकिन अब हालात को देखते हुए फैसला तब्दील किया है हमने। अब हम चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता मनाहिल से जोड़ दिया जाए। अंकल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मिनाइल के लिए मेरे दिल में एक दोस्त जैसी फीलिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब अस्मा। आप कुछ कह रहे थे? वो शायान, अस्मा ने रिश्ते से इनकार कर दिया है, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि तुम मनाहिल के बारे में क्यों नहीं सोचते। अस्मा ने इनकार कर दिया? वो ये रिश्ता नहीं करना चाहती। क्यों? ये बात अस्मा ने आपसे खुद कही है? हाँ, मैं इसी हवाले से उससे बात करने के लिए गई थी, लेकिन उससे तो पहले से ही मालूम था, बल्कि मुझ पर खफा हो रही थी कि उसकी रजामंदी क्यों नहीं ली हमने रिश्ता तय करने से पहले। देखो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम खुद बेहतर फैसला कर सकते हो, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि तुम इस घर के दामाद बनो और मनाहिल से तुम्हारी शादी हो जाए। मैं अभी कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हूँ अंकल। मुझे आप दोनों थोड़ा सा वक्त दीजिए सोचने के लिए। हाँ, टेक योर टाइम, बस बता देना।
नबील, मुझे ना अदील की हालत ठीक नहीं लगती। सही कह रही है। हिबा की डेथ के बाद काफी कुछ अजीब सा हो गया। लेकिन उसका अब क्या होगा? होना क्या है, भूल जाएगा उसको। अब किसी एक इंसान का मातम सारी उम्र तो नहीं कर सकती। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो वो अब जहनी मरीज लगता है। उसका तो अब एक ही इलाज है। क्या? यही कि उसकी शादी करा दी जाए किसी ऐसी लड़की से जो उससे प्यार करती हो, उससे मुखलिस हो। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। कहीं तो बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब देखो, हुमा उससे इतनी मोहब्बत करती है, उसे पसंद भी करती है, तो उससे शादी करवाने से हमारा खौफ भी खत्म हो जाएगा। और जब वो यहाँ आकर उसका ख्याल रखेगी ना, तो वो हिबा को भी भूल जाएगा। हमारे खौफ से क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, हुमा मेरी छोटी बहन है। जब वो शादी होके यहाँ पे आएगी ना, तो जायदाद हमारे हाथ से जाने का खौफ भी खत्म हो जाएगा, बल्कि आपका और अदील का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अम्मी अबू मानेंगे। हाँ, तो आप मनाए ना उन्हें। अदील की सेहत का हवाला दे दीजिएगा, वो यकीनन मान ही जाएंगे। और फिर अदील तो कोई भी फैसला लेने की पोजीशन में है ही नहीं। चलो कुछ सोचता हूँ इस बारे में, करता हूँ। खाओ ना, शहरी खाओ। क्यों बेवफाई की मेरे साथ रहेगा? मैं तो कहा था जिंदगी भर साथ, मगर 2-4 कदम नहीं चल सकी मेरे साथ। इतना बड़ा धोखा क्यों? अदील, बेटा मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। आखिर तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? कैसे भूल जाऊं माँ हिबा को? बेटा हिबा हमारी जिंदगी में नहीं है, वो चली गई है हमारी जिंदगी से। और जब कोई जिंदगी से चला जाता है ना, तो जिंदगी रुक थोड़ा ही जाती है, चलती रहती है। यही दस्तूर है दुनिया है बेटा। हाँ, मैं हिबा को भूल नहीं पा रहा। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजती रहती है। ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने आ गई, मानो जैसे मुझसे कह रही हो कि मैंने उसका साथ नहीं दिया, उसकी कदर नहीं की। मेरी वजह से हिबा इस दुनिया से चली गई। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं सोचते। अच्छा चलो उठो, अंदर चलो मेरे साथ। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ और तुम्हारी दवाई का भी टाइम हो गया। आओ शाबाश, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ शाबाश, आ जाओ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? पहले हम तुम्हारा रिश्ता अस्मा से जोड़ना चाहते थे, लेकिन अब हालात को देखते हुए फैसला तब्दील किया है हमने। कैसी हो बेटा, सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? दिन में तुम्हारा फोन मिला रही थी, फिर अस्मा को मिलाया, तुम दोनों के फोन बंद थे। नहीं नहीं अम्मी, वो मैं कुछ काम कर रही थी ना, तो जहन भटक गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। अच्छा वो ठीक है ना? मेरा मतलब है खुश तो है ना? क्या हुआ बेटा, तुम खामोश क्यों हो गई? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो।
नहीं अम्मी, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाने लगी भला? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अस्मा से कह देती हूँ, आपको खुद ही फोन कर लेती है। ठीक है बेटा, चलो फिर मैं रखती हूँ फोन। जी अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा वो तुम सामने आ गए, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा मुझसे मिलने? खैरियत? हूँ। अनजान मत बनो, तुम आखिर ऐसा क्यों कर सकती हो? क्या मतलब? I can't believe it यार, कि तुमने ऐसा भी किया। मैंने आखिर किया है तो मुझे बताओगे? चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं तुमसे तसल्ली से बात करना चाहता हूँ। देखो शयान, मैंने इस वक्त मार्केट जाने किसी काम से। तुम्हें पता है, कल रात से तुमने मेरी नींद उड़ा रखी है, सुकून से सो भी नहीं सका हूं मैं। तुम इतनी पुरसुकून है कि तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाना। ये क्या बोले जा रहे हैं? यही तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हुमा, कुछ तब्दीली आई है दिल में? नहीं आपी, उसकी तो ज़हनी हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। मैं उसकी तबीयत का नहीं पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हैं? तुम्हें अदील की और उसके घर वालों की हमदर्दी हासिल करनी थी ना, तो तुम कितनी कामयाब हुई? बाकी लोगों में तो तब्दीली आ चुकी है, लेकिन अदील में क्या? अदील को मुझ में दिलचस्पी ही नहीं है। मैं जितना भी उसके करीब होने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही मुझसे दूर होता जाता है। इसका मतलब मम्मा खामी तुम में। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ऐसे मौकों पर तो इंसान किसी का भी दिल आसानी से जीत सकता है। तुम तैयार शयार हो, उसके सामने बन संभर के जाओ। अभी मैं जो कुछ भी कर लूँ ना, अदील मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। कि उसकी आवाज पर जरी थी, और अब वो हिबा का सोग मना रहा है। कम बखत मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। तुम मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? उमा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है शयान, जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? तुमने शादी से इनकार क्यों किया? ये तुमसे किसने कहा? आंटी कह रही थी कि तुमने शादी से इनकार किया है। मैंने उनसे बस इतना कहा है कि इस वक्त मैं किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती। और बात का मुझे अभी कुछ पता नहीं है। तो साफ बोलो ना कि तुमने मेरे दिल के साथ खेला है। देखो शायान, मैंने कभी तुमसे कोई वादा किया या कोई इकरार मोहब्बत नहीं ना, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे दिल के साथ खेला है? तुम्हारे एक इनकार की वजह से अंकल आंटी मेरा रिश्ता मिनाइल के साथ करना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं उन लोगों का क्या जवाब दूं? ये तुम्हारा मसला है शायान, मनाहिल के साथ रिश्ता करो या नहीं। मुझे कोई गर्ज नहीं है इससे। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने आप से झूठ बोल रही हो। तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है? तुम ख्वाबोखा की जिद कर रहे हो शायान। मुझे मार्केट जाना है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। अस्मा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो शायान, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे अब्बू का पता मिल गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी, मगर तुम प्लीज मुझे फोर्स मत करो। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के साथ गुजारना चाहती हूँ, और मैं वैसे भी यहाँ 1-2 दिन की मेहमान हूँ। उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अस्मा, अब्बा। हाँ बेटा नबील, बोलो क्या बात? वो आपसे बात करनी थी। अब्बा, वो सोचा है आपने अदील के बारे में? कब तक यूं चलेगा? बेटा इलाज हो रहा है उसका, दवाएं ले रहा। अब इससे बढ़कर और हम क्या कर सकते हैं? दुआ करो अल्लाह उसे सेहत दे। पर अब्बा, इन दवाओं से सिवाय नींद के कोई फायदा नहीं मिल रहा। और अगर आप लोग माइंड ना करें तो मेरे पास एक हल है इसका। क्या हल है बताओ? मुझे लगता है कि अदील को एक अच्छे हमसफर की जरूरत है।
कहते तो तुम ठीक हो बेटा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अभी वो तंदुरुस्त नहीं, तंदुरुत हो जाए, इस हालत में उससे कौन शादी करेगा? इसीलिए तो कह रहा हूँ अब्बा कि अदील को हिब्बा की यादों से निकालने के लिए उसे एक अच्छे साथी की जरूरत है। और आपने सही कहा, इस हाल में कौन लड़की देगा उसे? तो अगर इस तरह हम ऐसे में उसकी शादी हुमा से कर दें तो? मगर बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मानता हूँ कि अदील और अम्मा के बीच में कुछ मसला था अम्मा, पर मैं नहीं जानता कि गलती अदील की थी या हुमा की। पर अब जो कुछ भी हुआ, गलती इंसान से ही होती है। और देखिए, हुमा इतनी बुरी लड़की नहीं है, वो तो वैसे भी अदील को इस हालत में नहीं देख सकती और हमारे घर के सारे तौर तरीकों से वाकिफ भी है। तुम बताओ शाहीन बेगम, क्या कहती हो तुम? मेरी समझ में तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। बस मैं तो अपने बेटे को तंदुरुस्त और सेहतमंद देखना चाहती हूँ। और आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं हुमा का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरी साली है। सच पूछो तो मुझसे अदील की हालत नहीं देखी जाती और ना आप लोगों को परेशान देख सकता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी में इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते बगैर सोचे समझे। चलिए आप टाइम लें। शाबाश है, शौहर हो तो तुम्हारे जैसा।